दोस्तों, हमारे चैनल सिविल एक्सपर्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग G+1 स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए कॉलम और बीम का मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, कॉलम और बीम में मिनिमम स्टील का सरिया का क्वांटिटी क्या होना चाहिए, उसके बाद स्लैब का थिकनेस क्या होना चाहिए, उसके बाद फाउंडेशन का डेप्थ हम लोग देखे थे कि कम से कम कितना होना चाहिए। तो आज हम लोग एक एक करके कॉलम, बीम, स्लैब और फाउंडेशन के बारे में देखेंगे, जिससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलिए आइए एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग फुटिंग और कॉलम का डिटेल देखेंगे G+1 स्टोरी बिल्डिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले खुदाई करते हैं। कितना गहरा हमको खोदना है, तो सबसे पहले कम से कम जो फाउंडेशन का गहराई होगा वो होगा 4 फीट होगा, 1 मीटर। ये जो गहराई है ये आप 4 फीट से कम नहीं ले सकते हैं। कम से कम जो फाउंडेशन का गहराई होगा वो 4 फीट होगा, अप्रोक्स 1 मीटर। उसके बाद अब कितना लंबा चौड़ा खोदना है, यानी फाउंडेशन का साइज क्या होगा। तो फाउंडेशन का साइज होगा 1 मीटर, उसके बाद ए भी होगा 1 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई हो गया 1 मीटर बाई 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर। तो ये भी आपका इधर हो जाएगा कितना, 1 मीटर, और ये भी 1 मीटर। तो फाउंडेशन का कम से कम यानी मिनिमम साइज जो है 1 मीटर बाई 1 मीटर होगा। उसके बाद अब बात है कि PCC लेयर जो मेरा होगा, जो यहाँ देख रहे हैं आप PCC लेयर, इसका थिकनेस कितना होगा। PCC लेयर का जो थिकनेस होगा वो होगा 6 इंच। कितना होगा, 6 इंच होगा PCC लेयर का थिकनेस। तो ये नीचे में हम लोग PCC लेयर देते हैं, सबसे नीचे में ये होता है। उसके बाद उस PCC लेयर के ऊपर क्या करते हैं, फुटिंग देते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये फुटिंग है, लेयर यहाँ पे सबसे नीचे में लेयर है, सबसे नीचे में, और ये क्या है, फुटिंग है, ये फुटिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फुटिंग है मेरा। तो फुटिंग का थिकनेस जो होगा 12 इंच होगा थिक, यानी 12 इंच मोटा हम लोग फुटिंग देते हैं। कितना होगा, ये होगा 12 इंच और ये होगा 6 इंच। उसके बाद अब कॉलम का क्या साइज होगा, तो कॉलम का जो साइज होगा ये होगा 12 इंच होगा, इसको 12 इंच मोटा लेंगे, और ये 9 इंच होगा। तो कॉलम का साइज होगा 9 इंच बाई 12 इंच, 9 इंच बाई 12 इंच। और उसके बाद इसमें आप लोग स्टीरअप देखते होंगे, यहाँ पे स्टीरअप होता है इस तरह से सरिया को बांधने के लिए। तो उसका जो डाया होगा क्या होगा, 8 mm का ये डाया होगा। उसके बाद इसमें जो आप सरिया देंगे, तो उसका डाया क्या होगा, इसमें जो सरिया देंगे उसका डाया पहले ही उसका डाया होगा 12 mm। 12 mm का हम लोग इसमें सरिया लेंगे कॉलम के लिए, और स्टीरअप के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 mm डाया का सरिया लेंगे, यानी स्टील लेंगे। और उसके बाद यहाँ इसमें मेश में
स्टील मेश की जो ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग मेश जो बनाएंगे फाउंडेशन के लिए, तो इसमें भी 8 mm डाया का सरिया हम लोग देंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि बीम का साइज क्या होगा, स्लैब का थिकनेस क्या होगा, बीम और स्लैब में सरिया का डिटेल क्या होगा, वो सब कुछ देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग G+1 स्टोरी बिल्डिंग के लिए बीम और स्लैब का डिटेल देखेंगे। बीम का शेप एंड साइज क्या होगा, बीम में सरिया का डिटेल क्या होगा, स्लैब का थिकनेस क्या होगा, और स्लैब में सरिया यानी स्टील का डिटेल क्या होगा, वो सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बीम को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को, इस पिक्चर को देखें। ये जो पिक्चर है, ये जब आप ढलैया करेंगे तो उस समय का ये स्ट्रक्चर है। तो उसी समय आपको बीम भी देना होता है। तो बीम में बॉटम में सरिया होता है, ये बॉटम में आप देख रहे हैं, बॉटम में, और टॉप में होता है। तो बॉटम में सरिया का डिटेल क्या होगा और टॉप में सरिया का डिटेल क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बॉटम में क्या है, सरिया का डिटेल, बार्स ऑफ 12 mm डाया इन बॉटम, यानी कि बॉटम में जो बीम में सबसे नीचे में जो सरिया आप देंगे, छड़ जो आप देंगे, तो उसका डिटेल होगा 12 mm, यानी उसका जो डाया होगा उस सरिया का कितना होगा, 12 mm। उसके बाद टॉप में जो देंगे, टॉप में ऊपर में, तो ऊपर में जो सरिया का डाया होगा वो 10 mm होगा, यानी 10 mm डाया का छड़ यानी स्टील आप जो है बीम में देंगे सबसे ऊपर में, यानी 2 सरिया आप 10 mm डाया का ऊपर में देंगे यानी टॉप में देंगे, और 12 mm डाया का 2 सरिया आप बॉटम में देंगे, नीचे में देंगे। और स्टीरअप की बात हम लोग करेंगे, तो स्टीरअप की बात हम लोग करेंगे तो उसका क्या होगा, स्टीरअप आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो स्टीरअप है, ये जो आप देख रहे हैं स्टीरअप, यही स्टीरअप है। तो इसका जो होगा डिटेल होगा सरिया का 8 mm डाया का हम लोग स्टील लेंगे, सरिया लेंगे, 8 mm डाया का हम लोग छड़ लेंगे, और उसी से हम लोग 9x9 mm का स्लैब बीम हम लोग बनाएंगे। तो बीम का साइज हम लोग का क्या होगा, 9x9 mm नहीं, 9x9 इंच होगा, ठीक है, 9x9 इंच का हम लोग बीम लेंगे, 9x9 इंच का हम लोग बीम लेंगे। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि छत का मोटाई क्या होगा। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब कितना है, 5 इंच। तो छत का मोटाई देख लीजिए, यही है छत है, ये छत है, यानी इसका थिकनेस क्या होगा, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस होगा 5 इंच होगा, कम से कम 5 इंच होगा। तो अब देख लेते हैं कि छत में जो हम लोग सरिया देंगे तो उसमें सरिया का डिटेल क्या होगा, यानी मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मेन बार, ये मेरा मेन बार हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन बार मेरा ए हो गया, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये रहा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो मेन बार का क्या होना चाहिए डिटेल, तो मेन बार का डिटेल होगा 12 mm उसका डाया होगा, और सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग होगा वो 150 mm होगा। तो मेन बार का ये जो देख लीजिए, ये जो मेन बार है, इसके स्टील का डाया जो होगा, यानी मेन बार का जो डाया होगा 12 mm होगा, और सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग होगा 150 mm होगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार की। तो डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात करें तो
डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया होगा 8 mm और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा 150 mm। तो अब यहाँ पे सरिया का डिटेल इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो छत बना रहे हैं, जो ढलैया करेंगे, वो 1 वे स्लैब है या तो 2 वे स्लैब है। तो 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब दोनों के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो 1 वे और 2 वे स्लैब जो है क्या है, जब हम लोग स्लैब के बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिटेल देखेंगे। स्लैब के लिए एक अलग वीडियो हम लोग लाएंगे और उसमें पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा और अगला वीडियो हम जल्द ही लाएंगे आप लोगों के सामने। तो आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा, आप समझ पा रहे हैं, मैं जो बता पा रहा हूँ अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें जिससे मेरा मनोबल बढ़े। आप सब्सक्राइब जब करते हैं तो मेरा मनोबल बढ़ता है। अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए मुझे आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्रेरित करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।